अच्छा, आज हम नज़र डालेंगे दो प्राइस एक्शंस के ऊपर जिनको सेपरेटली तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इनको हमने देख लिया हुआ है इन दोनों को अलग अलग से। लेकिन ऐसा इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद तो यहाँ पे रुक गई काफ़ी टाइम, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद मार्केट फौरी तौर पे यहाँ से बुलिश हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर थोड़ा सा हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको सपोर्ट क्यों बनाया यहाँ पे, मतलब ये वाला फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बना क्यों भाई। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप तो बेशुमार हैं, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी है, यही क्यों बना फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट। ठीक है, उसी तरह ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास सपोर्ट क्यों बना। इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे और फिर मूविंग फॉरवर्ड इसी से रिलेटेड जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये भी हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट बना है, तो ये क्यों बना है, इसके ऊपर भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले आप ये देखें, हम पहले इस एरिया को एनालाइज कर रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हमें नज़र आ रहा है, पर ये कोई वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई सिग्निफिकेंस कोई इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही जितनी सिग्निफिकेंस हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप की है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ऐसा है जिसमें मार्केट ने ट्रेड करने के बाद एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया हुआ है, तो ये हमारे लिए एक ज़्यादा मीनिंगफुल है एज़ कंपेयर्ड टू दिस। तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि डेली टाइम फ्रेम का जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस इस एरिया में आई और यहाँ से बुलिश होगी, तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली नज़र आ रही है, चले हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इस एरिया को एनालाइज किया तो हमें नज़र आ रहा है कि ये वाली वीकली कैंडल इस एरिया में ट्रेड होने से पहले यहाँ पे ये एरिया में फेयर वैल्यू गैप के तौर पे नज़र आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया फेयर वैल्यू गैप है। 2 वीक पे देख लेते हैं हम इसको। 2 वीक पर भी हमारे पास ये वाला एरिया एज अ फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अवेलेबल है। मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये उस वक्त था ही नहीं, मतलब ये सिंगल कैंडल थी हमारे पास, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऐसा था नहीं। तो 2 वीक तक हमारे पास कोई ना कोई चीज़ एटलीस्ट रेफरेंस पॉइंट तो है ना, तो वो हमें नज़र आ गया। वीकली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है, 2 वीक टाइम फ्रेम पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। 4 डे टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं इसको क्या चीज़ है। तो 4 डे टाइम फ्रेम पे भी हमें एग्जैक्टली जो एरिया हमने वीकली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था उससे थोड़ा सा कम ही सही, लेकिन हमें यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रहा है 4 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और उसके बाद 3 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो 3 डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे देखें आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आने लग पड़ेगी। 3 डे टाइम फ्रेम पे आपको ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है यहाँ से, जिसमें प्राइस आपको ट्रेड करती हुई भी नज़र आ रही है और उसके बाद ये स्विंग हाई से ऊपर जाती हुई भी नज़र आ रही है।
ठीक है। तो 3 डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक वैलिड सपोर्ट के तौर पे सामने आ गया, ठीक है। तो 3 डे टाइम फ्रेम से पहले पहले जितने भी टाइम फ्रेम थे, 4 डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये लाइन मार्क की हुई है, 4 डे एफवीजी, ये था हमारे पास 2 वीक एफवीजी, और ये था हमारे पास वीकली एफवीजी, और अब हमारे पास ये 3 डे सपोर्ट एफवीजी, ठीक है। इसको मैंने सपोर्ट एफवीजी इसलिए लिखा है ताकि हमें थोड़ा सा बाकी सब लेवल एज सिंपल एफवीजी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा है हमारे पास 3 डे टाइम फ्रेम पे। और इसकी लोअर बाउंड्री भी हम देख लेते हैं। लोअर लेवल जो है वो हमारे पास, इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो हम इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ मार्क करेंगे। 3 डे 2 डे पे देख लेते हैं। 2 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमें फेयर वैल्यू गैप 2 डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ये वाला, जिसको हमने गालिबन पहले डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट था। मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर ट्रेड कर दी और ये एरिया अभी तक रिक्लेम नहीं हुआ, विच इज़ सरप्राइजिंग। 2 डे सपोर्ट नॉट रिक्लेम्ड येट, ठीक है। अब ये सरप्राइजिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमने ऐसा देखा है कि जितने भी सपोर्ट एरियाज होते हैं ना, वो अगर वॉयलेट हो जाएं, मतलब कि ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस ना बने, तो फिर रिक्लेम लाजमी होते हैं। और अगर अभी तक प्राइस ये एरिया रिक्लेम नहीं करके आई है, तो दिस हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस लेवल तक ड्रॉप होगी। और करंटली अभी प्राइस जिस लेवल पे खड़ी हुई है वो 3600 है, और ये लेवल 3000 पे है, ठीक है। अब 3650 से 3000 तक का जो लेवल है ना, ये 6500 पिप का लेवल है, ठीक है। तो और ये 6500 पिप का जो ड्रॉप है, ये हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए एक्साइटिंग होना चाहिए। मतलब कि एक अनयूजुअली प्राइस अगर ड्रॉप होती है और जिसको लोग समझ नहीं पाते कि ये कहाँ जा रही है, तो बेसिकली हमारे पास हमने एनालाइज किया हुआ है कि ये एक पोटेंशियल लेवल है जहाँ तक प्राइस ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। इधर से फिर मार्केट किस तरीके से अपना तरतीब बनाएगी वापस जाने की, वो बात की बात है। मतलब ये वाला एरिया बाइंग के लिए आपको वो गारंटी नहीं दे रहा कि यहाँ से मार्केट बाय चली जाएगी और ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी चली जाए, लेकिन पहली चीज़ हमें मार्केट ये बता रही है कि मार्केट इतना नीचे ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट इतना नीचे ड्रॉप हो सकती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, एक्साइटिंग खबर है, ठीक है। तो जिस वक्त भी मार्केट ड्रॉप होगी, आपको पता है कि 6-6 हज़ार पे मार्केट एक दिन में तो ड्रॉप होती नहीं है। अगर कोई मेजर न्यूज़ इवेंट आता है, और अभी जिस तरह देखें वो कट की बात हो रही है ना, क्या नाम कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कट लग रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट कट लग रहा है, हर बंदा बाय करने की कोशिश करेगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हो जाए मार्केट बाय। लेकिन एक आधा दिन मार्केट बाय होने के बाद ऐसी क्या फंडामेंटल वो चीज़ चेंज करेंगे जिससे जो पूरी दुनिया बाय में बैठी हुई होगी और सब लोगों को 6000 पे नीचे ले आएंगे। बेसिकली इस तरह की न्यूज़ आती है जिस पर लोग कहते हैं कि यार मार्केट ने इवेंचुअली बाय तो जाना ही है, तो अपनी बड़ी बड़ी लॉटें खोलो, ओवर लेवरेज करो और बाय कर लो, आज नहीं तो कल मार्केट जाएगी बाय। और ये वो टाइम होता है जिस वक्त मार्केट मेकर्स मार्केट को इतना ड्रॉप करा देते हैं
कि आपका जितना बड़ा मर्जी कैपिटल हो आप नहीं सरवाइव कर पाते, ठीक है। 6,500 पिप का ड्रॉप कितना कितना आप बचा लेंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास $1,00,000 और 0.01 की ट्रेड आपने होल्ड की हुई है तो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, फिर नहीं उड़ता आपका अकाउंट। लेकिन आपको भी पता है ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अब ये एक लेवल नीचे पड़ा है हमारे पास, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक ड्रॉप हो जाए। जब ड्रॉप होगी तो हम देखेंगे क्या कोई सिचुएशन बन रही है बेरिशनेस की। तो अगर बन रही है तो हम प्रिपेयर्ड होंगे कि 6,500-7,000 पिप का ड्रॉप गोल्ड पे आ सकता है। अगर तो 100 बिस्मिल्लाह हम इंतज़ार करेंगे उसका, और अगर नीचे आएगी मार्केट तो हम उसके साथ अपना बायस जो है वो चेंज कर लेंगे। हमें पता लग जाएगा कि मार्केट अब इस वक्त 3,000 के लेवल के पे वापस जा रही है, ठीक है। तो ये एक लेवल है हमारे पास। बहरहाल ये तो खैर हम आगे चले गए अपनी फोरकास्टिंग की तरफ चले गए, लेकिन अभी पर्पज़ हमारा ये नहीं था। पर्पज़ हमारा ये था कि हमने दो प्राइस एक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक है हमारे पास ये वाला प्राइस एक्शन जहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, और ये वो वाला एरिया है जहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट भी किया है, इवन देन मार्केट ने कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया और स्ट्रेट यहाँ से चली गई ऊपर, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे देखना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजूहत थी। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास 2 डे और 3 डे के ऊपर हमारे पास वैलिड सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं हमें। 2 डे के ऊपर हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है जिसको मार्केट ने वॉयलेट किया है, ठीक है। 3 डे का टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट लेवल है वो प्रॉपरली रिस्पेक्ट हुआ, पर 2 डे का वॉयलेट हुआ। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डेली पे देखते हैं हमारे पास मार्केट हमें क्या दे रही है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ऐसा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिंपली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन सपोर्ट लेवल नहीं है, ठीक है। तो डेली का भी आपको नज़र आ गया। और अच्छा, अब डेली लेवल तक आप ये देखिए कि हमारे पास स्विंग लो जो मार्केट ब्रेक कर रही है। अब हम बेसिकली सपोर्ट लेवल तो हमने डेली टाइम फ्रेम तक देख ली हैं, ये हमने मार्क भी कर ली हैं। इसको हम कह देते हैं जी सपोर्ट लेवल्स। और अब हम यहाँ पे ना रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि स्विंग लो हमारे पास, ये स्विंग लो हमारे पास मार्केट ने ब्रेक किया है, तो कितने के रेजिस्टेंसेस मार्केट ने बनाई हैं। तो दोबारा वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली पे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास स्विंग लो की कोई पोजीशन बन रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई स्विंग लो नहीं है। ऑब्वियसली 2 वीक पे भी नहीं होगा। 4 डे पे देख लेते हैं। 4 डे पर भी हमारे पास कोई स्विंग लो नहीं है। 3 डे टाइम फ्रेम पे देख लें। 3 डे पे हमारे पास गालिबन ये स्विंग लो पोजीशन बन रही है। ये देखिए थोड़ा इससे ऊपर है, ये लोएस्ट लो है, फिर ये हायर वैल्यू है, ये भी हायर वैल्यू है, तो ये स्विंग लो है हमारे पास। अच्छा, अब 3 डे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ने स्विंग लो से नीचे ट्रेड किया है तो क्या हमारे पास कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि कोई फेयर वैल्यू गैप अगर बुलिश होता वो इन्वर्ट हो जाता, या बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता, मार्केट उसमें टैप करके नीचे आती और स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग देती, तो हम कहते हैं कि मार्केट ने हमारे पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है, ठीक है। तो 3 डे पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है अवेलेबल। 2 डे पे देख लेते हैं। 2 डे पे देखिए तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने ये स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट ने क्या कोई रेजिस्टेंस क्रिएट की है? कोई फेयर वैल्यू गैप आपको इन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखिए तो 3 कैंडल्स के बीच में फेयर वैल्यू गैप 1 2 3, ये फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद स्विंग लो नहीं ब्रेक किया, ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है करते वक्त ही बेसिकली मार्केट स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग दे चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमारे पास नहीं है।
स्विंग लो, सॉरी हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है जो रेजिस्टेंस हो। अब इन्वर्ट की बात कर लें। इन्वर्ट का मतलब ये है कि मार्केट अगर कोई फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रही थी और उसको ब्रेक किया मार्केट ने, सपोर्ट उसको रेजिस्टेंस बनाया और स्विंग लो से नीचे आ गई, ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। या अगर हम सादा ही को फेयर वैल्यू गैप ले लें, जिस तरह ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है बुलिश, क्या मार्केट ने इसको इन्वर्ट किया है? कुछ भी नहीं किया, इग्नोर कर दिया ना उसको, सीधा नीचे आ गया। क्या इसको इन्वर्ट किया है? मार्केट इसके नीचे इस फेयर वैल्यू गैप को इवैल्यूएट कर लेते हैं। अच्छा, इस फेयर वैल्यू गैप में आगे रुकी है और अगली कैंडल नीचे बना दी है, मतलब इस फेयर वैल्यू गैप का कोई अमल दखल नहीं है, इसने नहीं सेंड किया नीचे, ना ही इसने किया। तो ये वाले इन्वर्ट भी नहीं होते नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। ना ही सपोर्ट कम रेजिस्टेंस के तौर का इन्वर्जन नजर आ रहा है, ना ही हमें कुछ और डेफिनेशन नजर, मतलब कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। 2 डे पे कुछ भी नहीं है, डेली पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख लें, कोई फेयर वैल्यू गैप एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा था। यहाँ पे डेली तो है ही नहीं है फेयर वैल्यू गैप, ये वाला है जिसको मार्केट ने वॉयलेट किया हुआ है, इससे नीचे आई भी है। क्या यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट के तौर पर ट्रीट हो रहा है? नहीं हो रहा। और क्या इन्वर्जन हो रही है यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप? ये फेयर वैल्यू गैप बुलिश था, मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया। ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, इसको भी क्रॉस कर दिया। ये वाला फेयर वैल्यू गैप को भी देख लेते हैं, इसमें वॉल्यूम में बैलेंस नहीं है, तो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक है। मार्केट ने कोई इन्वर्ट नहीं किया, कुछ चक्कर ही नहीं है इधर, कोई भी इन्वर्जन किसी भी तरह का, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जिसने ये स्विंग लो को ब्रेक करने में हेल्प की हो, ठीक है। डेली तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ सपोर्ट है। अच्छा, 12 आवर पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद कोई रेजिस्टेंस हमें मिल ही जाए, कोई ज़बरदस्ती ही मिल जाए हमें। 12 आवर पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये सपोर्ट ही नहीं बना। अगर बन भी जाता तो मार्केट ने इतनी लंबी विक उसके सामने क्रिएट की हुई है और विक पे भी विक आई हुई है, तो एज सच को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और दूसरा, इस स्विंग लो के नीचे 12 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ही नहीं आई है, ठीक है। और 12 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सपोर्ट लेवल की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई देख लें, कोई फेयर वैल्यू गैप हमारे पास रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम 8 आवर टाइम फ्रेम पे। जी आसिफ भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे हम 8 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कोई फेयर वैल्यू गैप शायद सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें जी, 8 आवर पे ना हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ, ये यहाँ पे आ रहा है, ये ठीक है। इसको देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट है। यहाँ पे था वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट इसमें आई, ऊपर चली गई, तो सपोर्ट तो ये है। पर क्या इसने किसी स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करवाने में हेल्प की है? तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट लेवल है, तो जितना ये सपोर्ट लेवल था उतना सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे, ये देखें, मार्केट ने दे भी दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद वापस इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद ये रिक्लेम भी हो गया। अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट लेवल था भी ना, तो ये देखें मार्केट ने ब्रेक करने के बाद इसको रेजिस्टेंस नहीं बनाया, ऊपर जाके रिक्लेम भी हो गया। तो ये हमें और हो सकता है किसी और टाइम फ्रेम पे नज़र आ जाए,
ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक नज़र आ रही थी यहाँ पे। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या 8 आवर पे है, स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग ही नहीं आई, तो रेजिस्टेंस अगर हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्विंग लो से नीचे विक्स आ रही हैं, क्लोजिंग नहीं है। 6 आवर पे आ जाते हैं। 6 आवर पे भी स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है सपोर्ट का, तो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप बहरहाल सपोर्ट बना हुआ है, ये देखें जी, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने देखें इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मार्केट इसी लेवल में आने के बाद ऊपर गई है और इस हाई से ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दे पाई। और जब क्लोजिंग नहीं दे पाई तो मार्केट ने ये कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल से नीचे बॉडी क्लोज कर दी है, तो ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया ये वाला एरिया। ठीक है, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फिर मार्केट को फर्दर नीचे ले आया है और ये वाला सपोर्ट लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस नहीं बना, इसलिए ये एरिया रिक्लेम हो गया 6 आवर का ये वाला सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब 6 आवर के ऊपर हमें ये सपोर्ट लेवल जो नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमारे पास ना यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस हमें मिल रही है, जिस फेयर वाले गैप में मार्केट ने ट्रेड किया पर स्विंग लो से नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पाई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो ये थी पर स्विंग लो से नीचे 6 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास वैलिड रेजिस्टेंस नहीं है और सपोर्ट जो थी हमने इसको सपोर्ट में डाल दी है, और वो किस तरह से चल रही थी वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर ली। 4 आवर पे आ जाते हैं। 4 आवर पे आप देखिए तो हमें 4 आवर पे ना यहाँ जाके ये क्लोजिंग मिल रही है ये। ठीक है, ये पहले विक आ गई थी और विक के नीचे ये हमें क्लोजिंग मिल रही है 4 आवर पे। ठीक है, तो 4 आवर की ये क्लोजिंग हमें किसकी वजह से मिली है, इस फेयर वैल्यू गैप की वजह से। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी और ये वाला एरिया सपोर्ट बन गया, तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। ठीक है, तो अब 4 आवर पे हमारे पास जाके फाइनली हमारे पास रेजिस्टेंस मिली है, जो रेजिस्टेंस का हम सपोर्ट बनी है। और 4 आवर के ऊपर अगर हम ऊपर देख लें, जो 6 आवर का लेवल था हमारे पास सपोर्ट का, उसको मॉनिटर कर लेते हैं। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था जो कि ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक हुआ, मार्केट ने ऊपर मैनिपुलेशन की, वो 6 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। पहले तो सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने ऊपर ये स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, मार्केट वापस आई, सपोर्ट ली, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। तो 4 आवर के ऊपर देखें अब हुआ क्या। 4 आवर के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट एरिया पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की है। चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की तरह ये हमारे पास लोएस्ट रेड कैंडल है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। सपोर्ट एरिया के ऊपर डेफिनेशन क्या है ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन ये है कि मार्केट जब सपोर्ट एरिया में आती है तो अपनी बेरिश कैंडल से ऊपर जब बॉडी क्लोज कर देती है, बेरिश कैंडल की बॉडी से ऊपर अपनी बॉडी क्लोज करती है, तो ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, जब ये एरिया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से, कि ये ऑर्डर ब्लॉक अब मार्केट को सपोर्ट करेगा। जब ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है और 4 आवर पे क्लोजिंग भी आ चुकी है और ये सपोर्ट भी नहीं कर रहा, तो फिर अभी क्या बनना चाहिए, ये एरिया अब आपका रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक कह लें आप इसको बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक जो आपने आईसीटी का जो पढ़ा है ना, वो ब्रेकर ब्लॉक का ये मतलब है। ठीक है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। जब एक ऑर्डर ब्लॉक, जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट लेवल के ऊपर क्रिएट होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्रिएट हो जाती है, उसके बावजूद वो सपोर्ट का काम नहीं करती,
तो ये ऊपर क्लोजिंग भी आ गई, ये देखें इसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है, तो ये जेन्युइन सपोर्ट है। सपोर्ट लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद अगर वो सपोर्ट नहीं बनता तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फिर आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये आईसीटी का ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अब हमने आईसीटी का ब्रेकर ब्लॉक क्या समझा है, हमने कहा जी यूनिकॉर्न मॉडल है जी, ये यूनिकॉर्न बन गया जी, अब नीचे आएगा तो हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक बनना चाहिए। लेकिन हम इसका जो कोर है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो लॉजिक है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए और हमने बस यूनिकॉर्न मुंह उठा के देख लिया है कि बस यूनिकॉर्न बनना चाहिए। ये यूनिकॉर्न नहीं होता, हर दो चुंजें यूनिकॉर्न नहीं बनाती, ठीक है। उसके पीछे एक लॉजिक होती है, रीजनिंग होती है, तब बनता है वो ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। और तब वो आपको एक स्विंग लो से नीचे ट्रेड करवाएगा। जब आप इसकी कोर तक पहुंचेंगे, आप एक इसकी रीजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर कोई सेपरेट वीडियो नहीं होगी। मैंने आपको कहा था कि आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जब आएगी हमारे पास कोई वजह बनेगी, कोई चार्ट के ऊपर कोई रीजनिंग आएगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो चीज़ें, ठीक है। तो ये थी वो ब्रेकर ब्लॉक की रीजनिंग। रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, लेकिन एज सच मैं इसको कोई ब्रेकर ब्लॉक का नाम नहीं दूंगा, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इस वीडियो के अंदर क्या पड़ा हुआ, ठीक है। तो जो आइंदा भी कोई बंदा होगा जो इंटरेस्ट रखता होगा सीखने के अंदर, वो सारी वीडियोस देखेगा, उसको भी ब्रेकर ब्लॉक की डेफिनेशन पता चल जाएगी इवेंचुअली, ठीक है। तो अब 4 आवर के ऊपर क्या सिचुएशन है? 4 आवर के ऊपर सिचुएशन ये है कि सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने टैप करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गई है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो ये वाला एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब ये जब एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा तो मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आ गई। अब जब नीचे आ गई तो इस स्विंग लो से नीचे ट्रेड किसने करवाया इसको? इस फेयर वैल्यू गैप ने। तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस बनना चाहिए। अगर ये वाला एरिया फेयर वैल्यू गैप का रेजिस्टेंस नहीं बन रहा तो फिर मार्केट को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास ये है जो प्रीवियस सपोर्ट थी, मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब ये वाला एरिया रेजिस्टेंस बनना चाहिए, ये रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बना कहाँ तक? इस सपोर्ट तक। ये अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में थोड़ी सी जंग चली, मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया। अब जब इसके ऊपर भी ब्रेक कर दिया तो अब ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बन ही नहीं पाई पूरी तरह से। अगर तो ये अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस होती तो मार्केट को नीचे ले आती। जब रेजिस्टेंस नहीं बन पाई तो कहाँ जाएगी? अब मार्केट सपोर्ट करेगी और फर्दर मार्केट बुलिश होगी यहाँ से, ठीक है। तो ये था हमारे पास 4 आवर का एरिया। सर ये जो ब्रेकर ब्लॉक बनाया हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, अब जब मार्केट इसको ब्रेक कर रही है तो क्या ये सिग्निफिकेंट होगा या एक बार ये प्ले हो गया तो दैट्स इट, इसका काम खत्म हो गया? देखें, एक रेजिस्टेंस के बाद ये रेजिस्टेंस है ना हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये रेजिस्टेंस है ना, यही जी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ली कैसे है, कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर एक्ट किया है। हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं, हमारे पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारी रेजिस्टेंस है जो कि हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस है। क्यों हमें पता है? क्योंकि एक वैलिड पीडी अरे है। मार्केट ने सपोर्ट एरिया में टैप करने के बाद चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी किया है। ये कोई आम कैंडल नहीं है, ये एक वैलिड पीडी अरे है जो कि हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था जिसका काम था मार्केट को बुलिश लेके जाना, ठीक है। मार्केट ने इसको वॉयलेट किया एक ही कैंडल के साथ, ये पूरा वॉयलेट किया और साथ में नीचे एक वैलिड सपोर्ट एरिया था जिसमें टैप करके वो ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो अभी 2 सपोर्टें थी हमारे पास यहाँ पे, मार्केट ने एक ही कैंडल से दोनों को उड़ा दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब अगर हम ये कहें कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो यही रेजिस्टेंस बनना चाहिए, ये वाला एरिया।
तो ये गलत होगा, क्योंकि ये वैलिड पीडीए रे बना हुआ था ऊपर सपोर्ट, ये भी सपोर्ट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मार्केट कहां तक जा सकती है? यहां तक जा सकती है। इसको वॉयलेट भी कर सकती है, जी बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी हंड करनी होती है मार्केट ने, ठीक है। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इस ब्रेकर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को, वो इसके ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे। कहां पे? इस बॉडी के ऊपर। तो मार्केट उस बॉडी से ऊपर जाएगी लोगों को हर्ट करने के लिए, ठीक है। तो पहली दफा जिन लोगों ने यहां से ट्रेड किया, जिनको पता था कि एक दफा हर्ट हो सकते हैं हम, तो अब चलो यहाँ पे स्टॉप लगा सकते, उसको फिर दोबारा गई उसी लेवल के ऊपर। तो ये लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट थी? वो इस ब्रेकर ब्लॉक की वजह से इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मार्केट ने जब ये वाला एरिया पे ये डैमेज किया, क्लोजिंग कहां पे दिया आके? यहां पे क्लोजिंग दी आके, इस पीडीए रे में। कंट्रोल किसका है? इस पीडीए रे का कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब दो सपोर्ट लेवल्स इकट्ठे वॉयलेट होते हैं और फिर मार्केट अगर ज्यादा बेरिश होना चाहती है, तो वो अपनी पहली वाली रेजिस्टेंस को या प्रीवियस सपोर्ट लेवल को टैप करेगी, पर क्लोजिंग इसमें देगी आके, ठीक है। तो इससे दो काम होते हैं। इससे दो काम क्या होते हैं कि ये वाला एरिया हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि मार्केट बेसिकली इसमें कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। ये मार्केट ने बेसिकली इसमें कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट यहां पर टू एंड फ्रो चल रही है, मतलब मार्केट यहां पे बाइंग ऑर्डर्स भी ला रही है, सेलिंग ऑर्डर्स भी ला रही है, फिर बाइंग ऑर्डर्स ला रही है, फिर सेलिंग ऑर्डर्स ला रही है। इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन की वजह से मार्केट इस एरिया को कर देती है न्यूट्रलाइज। अब जब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, उसके बाद इसकी चांसेस टूटने के बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्या हर दफा न्यूट्रलाइज होने के बाद मार्केट कोई रिएक्शन नहीं देगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई दफा मार्केट न्यूट्रलाइज करने के बावजूद भी रिएक्शन दे जाती है, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैंने मार्केट में देखा है इस तरह की हरकतें करते हुए मार्केट को, जब मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर इस तरह की कंसोलिडेशन करती है, उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट को, लेकिन फिर भी हम एज अ सेफ साइड हम अपने पास रखेंगे कुशन कि भाई ये वाला एरिया कुछ ना कुछ रिएक्शन रेजिस्टेंस का देगा, जो कि उसने दिया भी है। ये देखें, ये 4 घंटे की कैंडल इसमें आके लगी है, 4 घंटे की बेरिश कैंडल है, फिर 4 घंटे की बुलिश के बाद यहाँ पे रिएक्शन मिलने के बाद मार्केट गई है। तो इसको भी तोड़ने में उसको 12-16 घंटे लग गए हैं। इसमें आना 4 घंटे, बेरिशनेस 4-8, ये 12 और फिर 16, ये 16 घंटे में निकली है इस जगह से, आसानी से फिर भी नहीं निकली, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हम इस एरिया को जिस वक्त विद रेफरेंस टू एसएमटी डाइवर्जेंस डिस्कस करेंगे ना, तो ये वाला आपको चीज ज़हन में रखनी है कि एसएमटी डाइवर्जेंस के साथ इन चीजों का टूटना मैंडेटरी था, लेकिन मार्केट ने फिर इनको कैसे तोड़ा है उसकी फिर आपको सेंस क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ इसको भी आप इन चीजों को बस इस तरीके से समझ लें कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या लेवल्स थे जो सपोर्ट थे और क्या क्या लेवल्स थे जो रेजिस्टेंस थे, और ब्रेकर ब्लॉक की जो डेफिनेशन हमने आज सीखी है उसको समझ लें, ठीक है जी, ठीक है। तो हर यूनिकॉर्न मॉडल, मतलब कि हर हाई हायर हाई ब्रेक वाला मॉडल या हर हेड एंड शोल्डर क्यों नहीं चलता? वो इसी वजह से नहीं चलता कि हम उसकी कोर तक नहीं पहुंचे हुए। अब ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर ही है ये, ठीक है, जो आपने देखा हुआ है कि कभी कभार चल जाता है, कभी कभार नहीं चलता, ठीक है। ये इसका एक हेड है, ये शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका शोल्डर है, ठीक है। अब जो बंदा इस हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे रीटेस्ट पे सेल करने की कोशिश कर रहा था, वो बेचारा मारा गया, ठीक है। लेकिन हमने हेड एंड शोल्डर बनते हुए उसको समझ लिए कि भाई क्या करने लगा, ठीक है। अब कोई बंदा अगर इसको ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रैटेजी पे अगर ट्रेड कर रहा था, तो ये वाला उसका ब्रेकर ब्लॉक चल गया, ठीक है, ये चल गया, लेकिन कई दफा नहीं चलता,
ठीक है, क्योंकि वो वजह ये है कि हम उसके कोर रीजनिंग तक पहुंच ही नहीं पाए कि भाई कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास 4 आवर के ये बन गए रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस था हमारे पास जो कि यहाँ पे रिक्लेम हो गया, ये रेजिस्टेंस था जो हमारे पास यहाँ पे रिक्लेम हो गया, और ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था जो मार्केट ने इवेंचुअली ब्रेक करके मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। तो अब हमारे पास सपोर्ट लेवल्स, ये बेसिकली सारे रेजिस्टेंस ही बाद में सपोर्ट बन गए हैं, तो हम इन सबको भी सपोर्ट में ले आते हैं, यहीं पे ले आते हैं, उसको भी रीनेम करके एस एंड आर ही कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। अच्छा, 4 आवर के बाद हम आ जाते हैं 2 आवर पे। 2 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए तो आपको यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। मार्केट ने स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट वापस आई, दोबारा ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे ये सपोर्ट बना था, यहाँ पे जब हमें क्लोजिंग मिली थी, ये क्लोजिंग मिली थी। ठीक है, तो ये सपोर्ट बन गया। अब मार्केट ने सपोर्ट बनाने के बाद इस पूरे एरिया को, इस बॉडी से ऊपर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, तो हमारे पास अगेन वही वाली जो चीज़ है जो 4 आवर पे हमने देखी थी, वही चीज़ हमें 2 आवर पे भी पूरी होती नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती, फिर वापस टैप करने के बाद फिर जाके ऊपर क्लोजिंग देती, तो वो फिर हमारे पास प्रोपल्शन ब्लॉक्स क्रिएट होना शुरू हो जाते। तो ऐसा यहाँ पे कोई प्रोपल्शन ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ, और हमारे पास इस चीज़ की कंफर्मेशन कब आ गई कि मार्केट बेरिश होने लगी है, उसके लिए हमें इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग का वेट करने की एज सच ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये वाला सपोर्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाने के बाद इसके साथ ये वाली जो कारस्तानी की है ना, आपको पता चल जाना चाहिए था कि भाई अब ये मार्केट यही वाला ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट करने लगी है, और अब आपको यहाँ से सेल मिलने लगी है। ठीक है, और ये एक अच्छी खासी लंबी सेल मिलने वाली है आपको। ठीक है, ये अच्छी खासी लंबी सेल के पीछे रीजनिंग क्या है, वो ये है। ठीक है, जब आपका एक जेन्युइन सपोर्ट लेवल मार्केट रिएक्शन देने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, और उस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट वॉयलेट कर दे, घास भी ना डाले, बस वहाँ पे आपकी गेम ऑन हो गई, वहाँ पे आपका रिवर्सल हो गया। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट डे है जब आपने रिवर्सल की टेक्निक सीखी है कि मार्केट रिवर्स कैसे होती है। ये है रिवर्सल आपका। ठीक है, दिस इज रिवर्सल। इसको आईसीटी क्या कहता है? आईसीटी इसको ना एक और तरीके से भी एक्सप्लेन करता है। आईसीटी एक्सप्लेन इसको कैसे करता है कि मार्केट जो है ना, इसका मार्केट मेकर मॉडल। मार्केट मेकर मॉडल क्या कहता है कि मार्केट कंसोलिडेशन करती है, एक्सपेंशन करती है, रिट्रेसमेंट करती है। कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकती है? इस कंसोलिडेशन के मीन थ्रेशोल्ड तक कर सकती है। उसके बाद फर्दर एक्सपैंड करती है, फिर कंसोलिडेशन करती है, फिर एक्सपैंड करती है, रिट्रेसमेंट करती है, फिर कंसोलिडेशन करती है एक्सपेंशन के बाद, फिर इस तरह। और जब फिर अपनी वो कंसोलिडेशन लेवल को ब्रेक करती है ना, और फिर बेरिश कंसोलिडेशन करती है, तो हमें पता लग जाता लो जी मार्केट रिवर्सल पे आ गई है। तो ये हमारी कहलाती है जी मार्केट मेकर बाय मॉडल, और रिवर्सल के बाद मार्केट मेकर सेल मॉडल। ये है फर्स्ट कंसोलिडेशन, सेकंड, थर्ड, और जब फर्स्ट ये लास्ट कंसोलिडेशन को मार्केट वॉयलेट करती है ना, तो इसको कहता है आईसीटी स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, तो ये हम इन द नट शेल आईसीटी का मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल। ठीक है, लेकिन उसके अंदर फर्दर चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। सिर्फ यही नहीं है कि कंसोलिडेशंस देखी और बस आंखें बंद करके घुस गए उसके अंदर। अब यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रही है? कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, एक्सपेंशन नज़र आ रही है,
एक्सपेंशन के बाद अब फर्दर अगर मार्केट ने कंटिन्यू करना था तो आती यहाँ तक, अपनी कंसोलिडेशन लेवल के मीन थ्रेशोल्ड तक आती और ऊपर चली जाती। अब कंसोलिडेशन लेवल का मीन थ्रेशोल्ड क्या है? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे एक सपोर्ट लेवल है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कंसोलिडेशन, इट इज अबाउट द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी ग्रिप आएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मार्केट मेकर बाय मॉडल क्या होता है, सेल मॉडल क्या होता है, कहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट करेंगे, कहाँ से हम सेल एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 आवर के ऊपर भी हमने देखा यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, मतलब ये हमारे पास चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो मार्केट ने वॉयलेट कर दिया था। जब मार्केट ने वॉयलेट कर दिया तो हम यहाँ पे फर्दर ये देख लेते हैं कि क्या मार्केट ने कोई और रेजिस्टेंस तो नहीं बनाई यहाँ पे, मतलब फर्दर हमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ और काम तो नहीं किया हुआ, कोई फेयर वैल्यू गैप ऐसा जिसने पुश किया हो मार्केट को इस स्विंग लो से नीचे आने के लिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, पर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को क्या टैप किया है, देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में बैलेंस नहीं है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम में बैलेंस होता और ये इसको टैप कर जाता तो फिर बड़े अच्छे चांसेस थे कि ये फेयर वैल्यू गैप रेजिस्टेंस बन जाता। ठीक है, पर ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। तो 2 आवर पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट डायरेक्ट ही नीचे आई है, और पर नीचे जब आई है तो हमें तो पता चल गया ना कि अब करना क्या है हमने, तो क्लियर हो गया था 2 आवर के ऊपर हमारे पास सिस्टम क्लियर था कि भाई ये हमारे पास अपर लिमिट है रेजिस्टेंस की, जिसके ऊपर मार्केट मैनिपुलेशन कर सकती है। इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का जो अपर लिमिट है, इसके ऊपर मार्केट मैनिपुलेशन कर सकती है, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी कर सकती है। इसकी मैनिपुलेशन को कोई बंदा रोक नहीं सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने एक केस स्टडी पूरी पढ़ ली हुई है, समझ ली हुई है कि मार्केट जब टैप इधर कर रही है तो फिर नीचे आके 4 आवर के लेवल पे क्लोजिंग दे रही है नीचे। ठीक है, अब 2 आवर के हिसाब से अगर देखें तो 2 आवर में नहीं क्लोजिंग दे रही, 2 आवर के रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, पर 4 आवर के रेजिस्टेंस के अंदर क्लोजिंग आ रही थी, इसलिए हमें तसल्ली है भाई मार्केट नीचे ही जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो आपको तंग करेंगी आगे कि यार इसके तो अंदर क्लोजिंग देता, इसके अंदर क्यों नहीं क्लोजिंग दे रहा। ठीक है, इतना रूम रखें चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, 4 आवर के ऊपर रेजिस्टेंस को टैप करके नीचे वाली रेजिस्टेंस में क्लोजिंग आ रही है, गुड इनफ। ठीक है, सारे टाइम फ्रेम 100% आपको वो नज़र नहीं आएंगे रिस्पेक्ट होते हुए। ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस था, क्लोजिंग नीचे आई है, अब ऊपर टैप करता और फौरी 2 घंटे के अंदर इसके अंदर क्लोजिंग आके दे देता। ठीक है, पर इवेंचुअली आपको फिर क्लोजिंग नीचे मिलने शुरू हो गई है। पहले विक्स आ रही थी, जैसे कि लग रहा था कि ये वाला लेवल रेजिस्टेंस तो बना है, पर रेजिस्टेंस नीचे क्लोजिंग आने के बावजूद रेजिस्टेंस बन नहीं रहा, ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये रिक्लेम सपोर्ट बन जाएगा और अब मार्केट बुलिश हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टैप करके एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था, जिसका काम था मार्केट को ऊपर लेके जाना। ठीक है, अब वही आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ, ये बेसिकली रेजिस्टेंस है जो मार्केट को फर्दर नीचे लेके जाएगा। उसका एविडेंस हमें 4 आवर पे मिल रहा है कि दोनों रेजिस्टेंसेज होल्ड कर रही हैं, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ 2 आवर की एक सपोर्ट है जो कि आपको ज़हनी एक कन्फ्यूजन डाल सकती है कि क्या पता मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाए। ठीक है, लेकिन मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हमारे पास जो मिल रहे हैं वो बेरिशनेस के ही मिल रहे हैं। ठीक है, 2 आवर के बाद हम आ जाते हैं जी 1 आवर पे। वन आवर पे भी देखिए तो आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप एज अ सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट में मार्केट ने यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दी है, सपोर्ट बन गया। मार्केट ने इस एरिया में टैप करने के बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे कर दिए, यहाँ पे जाके कर दिए। ये इस कैंडल ने जब ऊपर क्लोजिंग दी है
तो ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बन गया हमारे पास। उसके बाद सेम काम हुआ है इसके साथ भी। तो बेसिकली 2 आवर, 4 आवर, 1 आवर के ऊपर सेम स्टोरी है, ठीक है। तो आज आपको ये भी पता चल गया कि ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर, मतलब हम नॉर्मली कैसे देखते थे, हमें पता ही नहीं था कि कौन सा वाला ब्रेकर ब्लॉक मार्क करना है ना, मतलब लास्ट कैंडल मार्क करनी है, सीरीज ऑफ कैंडल मार्क करनी है, करना क्या है, ठीक है। तो आज आपको एग्जैक्टली ब्रेकर ब्लॉक बनता हुआ, चलता हुआ, रिस्पेक्ट होता हुआ, मैनिपुलेट होता हुआ, लिक्विडिटी पर्ज होता हुआ, सब कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी देख लें, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और रेजिस्टेंस बना चाहिए था, नहीं बना, ऊपर चला गया, रिक्लेम होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट। और इवेंचुअली मार्केट नीचे आ गई, क्यों? क्योंकि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट को बेरिश कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट क्यों ले रही है? क्योंकि यहाँ पे भी देखें, आपको नज़र आ रही है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस एरिया को मार्केट ने टैप करने के बाद ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बनती थी ना, दी है चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी? नहीं दी, ठीक है। तो हम इतनी बारीकी से इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे कि मार्केट ने अपने पीओआई पे टैप करने के बाद क्या किया, ठीक है, क्या मार्केट ने। अच्छा, अब ये देखें, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे देती और ये वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक बन जाता इस एरिया को टैप करने के बाद, और मार्केट इधर से डायरेक्ट नीचे आ जाती, तो फिर आप देखते कि ये वाला एरिया आपको कैसा खूबसूरत फिर रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे ये फर्दर एक हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता, ठीक है, ये वाला। लेकिन मार्केट ने बनाया ही नहीं वो, ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है सर। तो ये हम पहुंच गए अब 1 आवर के एरियाज के ऊपर, और मार्केट इवेंचुअली यहाँ से बेरिश हो गई और फिर आ गई नीचे। तो अब हमें क्या पता चला? फिर हमें ये पता चला कि हमारे पास 4 आवर्स से ऊपर तो सबसे पहली बात है, हमारे पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। 4 आवर से ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम थे ना, उसमें हमारे पास यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। 4 आवर एंड बिलो, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बननी शुरू हुई हैं। उससे ऊपर जितने भी लेवल्स थे उनमें हमारे पास कोई भी वो नहीं थी, रेजिस्टेंसेस नहीं थी। और फर्दर मार्केट ने जब स्विंग लोज ब्रेक किए हैं, आप ऐसे देख लें कि हमने अभी ये ग्रुप को जब देखा था यहाँ पर, हाँ, ये स्विंग लो के नीचे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते जी मार्केट हमें यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है ये वाली, तो क्या कोई रेजिस्टेंस बना के आ रही है? हमें नज़र आ रहा है जी ये वाला फेयर वाली गैप है जो मार्केट ने ना ताज़ा फेयर वाली गैप रेजिस्टेंस बना दी, ठीक है। और इस एरिया से मार्केट ने रिएक्शन ले लिया, जी बिल्कुल ले लिया, और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है जिसने स्विंग लो ये वाला ब्रेक किया है। सही है। और यहाँ पे जाके वो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं ये वाला फेयर वाली गैप है जिसने ये स्विंग लो ब्रेक किया है,
ये वाला स्विंग लो ब्रेक किया, ये वाला स्विंग लो ब्रेक ही नहीं हुआ, ये वाला स्विंग लो विक्स आई हुई है, बहरहाल ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास फौरी तौर पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना है, चंद कैंडल्स कंसोलिडेशन हुई है यहाँ पे, उसके बाद ब्रेक हो गया तो सपोर्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह सारी रेजिस्टेंसेस हमारे पास सपोर्ट बन गई। तो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के ऊपर 4 आवर एंड बिलो रेजिस्टेंसेस थी, लेकिन उससे ऊपर हमारे पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं थी। ठीक है, ये हम क्यों नोट कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आई वॉन्ट यू कि आप इस प्राइस एक्शन का जब कंपैरिजन करेंगे दूसरे प्राइस एक्शन के साथ जो हमने अभी डिस्कस करना है, तो आपको पता चल जाए कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें थीं, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें नहीं थीं जो इसके अंदर थीं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी सर। शायद भी आपने हैंड रेज किया हुआ, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी शायद भाई। इस 1 आवर पे करंटली मार्केट पे आप चले जाए, एक एग्जांपल बना हुआ है कि ब्रेकर ब्लॉक को हम कैंडल की बॉडी तक लेंगे या कैंडल की विक तक? शायद भाई जितना मैं अभी बता रहा हूँ ना, अपनी कोई साइंसदानी नहीं करनी, जितनी बताई है उसी को हजम करना है। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने ब्रेकर ब्लॉक की डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों ने, बल्कि आईसीटी ने भी बताई हुई है, पर मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ना, इसको समझें, बाकी भूल जाए सारा कुछ। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, फर्दर कोई डॉक्टरी नहीं करनी किसी ने, अभी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बस उसी तक ही रहें। सॉरी सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस वाले प्राइस एक्शन को ना, हमने वीकली, 2 वीक, मंथली से लेके 1 आवर तक हमने इवेलुएट किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस प्राइस एक्शन पे, और अब हम इसको देखते हैं मंथली, 2 वीक पे शुरू करते हैं इसका भी निज़ाम। ठीक है, और आप ये देखें कि इस पे कम से कम कोई 3-4 महीने मार्केट ने, 1 महीना बुलिश, फिर बेरिश, फिर ऑलमोस्ट इनडिसाइसिव, फिर बुलिश, तो 4 महीने यहाँ पे लगे मार्केट को। और कहाँ तक आई है मार्केट? बेसिकली वो इस फेयर वैली गैप तक आई है। तो अब इस फेयर वैली गैप तक क्यों आई है? ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ से क्यों बुलिश हुई है भाई, क्या ऐसी बात थी? ठीक है, इन सारी चीज़ों को अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम कोई ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जिसकी बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना था, मतलब इस तरह की कोई चीज़ निकालनी है हमने। ठीक है, अभी आते हैं, अभी डिस्कस करते हैं इसको। इस पूरी केस स्टडी में ना आपको काफ़ी आपका दिमाग रोशन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, 2 वीक पे आ जाते हैं जी हम। 2 वीक पे भी देखें, मार्केट ने, ये फेयर वैली गैप था जिसमें मार्केट ने ट्रेड किया था, ये देखें 2 वीक का फेयर वैली गैप ये वाला बनता है, ये वाला, इसमें मार्केट ने ट्रेड किया था, पर किसी स्विंग हाई से ऊपर मार्केट जाती हुई नज़र नहीं आ रही। तो हमें ये ज़रूर पता चल गया कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट होगी, जो कि 2 वीक टाइम फ्रेम पे क्लियरली नज़र नहीं आ रही, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, वीक पे आ जाते हैं। वीक पे हमें फौरी तौर पे ही नज़र आ गई कि भाई यहाँ पे ना मार्केट ने, हमारे पास ये एक फेयर वैली गैप है जिसके अंदर मार्केट ने टैप किया, और टैप करने के बाद एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई। तो हमें पता चल गया भाई ये तो वीकली सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अच्छा, अब वीकली सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, रेजिस्टेंस नहीं बनाया, और फिर मार्केट ने इसको रिक्लेम कर दिया। ठीक है, ये तो हम बड़े आसानी से इस नतीजे पे पहुंच गए। पर क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि मार्केट ने इस वीकली सपोर्ट लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी है, पर ये वीकली रेजिस्टेंस नहीं बनेगा? क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि नहीं? क्या हमें ये पहले से पता चल सकता है
कि ये वीकली एरिया मार्केट को छोटी मोटी रेजिस्टेंस तो ज़रूर देगा, पर ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं मार्केट को यहाँ से मिलने वाली कि मार्केट इसको टैप करके इस लो से नीचे या इस लो से नीचे चली जाएगी। ठीक है, हम इस चीज़ के ऊपर भी साथ साथ नज़र डालेंगे। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या इस वीकली सपोर्ट से नीचे कोई सपोर्ट है। अब मार्केट ने नई बना ली है, पर उससे पहले यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं थी। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे बस ये एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप पे ऊपर हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, बस ये इतना सही था। ठीक है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे। 4 डे पे आ जाते हैं। 4 डे पे देखें तो हमारे पास जिस तरह वीकली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप था, उसी तरह 4 डे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट है जिसके ऊपर मार्केट ने स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करवाया हुआ। तो ये भी हमारे पास वही सीन है, मार्केट ने इस एरिया से नीचे क्लोजिंग देके इसको रिक्लेम कर दिया। बट सवाल वही है कि क्या कोई ऐसी हमारे पास चीज़ थी जो हमें ये बता सके कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बनाना। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा गहरी नज़र डाल देंगे। अच्छा, 3 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 3 डे टाइम फ्रेम पे भी उसी तरह हमारे पास सिचुएशन है, जब ये एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, सपोर्ट है, ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस नहीं बना, रिक्लेम हो गया। और 3 डे पे भी हमारे पास नीचे ये एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। 2 डे पे देख लेते हैं। 2 डे पे आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि सपोर्ट भी है, और उसके बाद मार्केट ने इसको भी वॉयलेट करके रेजिस्टेंस नहीं बनाया। पर साथ ही साथ आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पर भी एक 2 डे की सपोर्ट क्रिएट की हुई थी, स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने इसको भी वॉयलेट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 2 डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, और 2 डे पे नीचे भी हमारे पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये देखें इसने यहाँ पे किस तरह से सपोर्ट बना हुआ है। स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड नहीं कराया, ठीक है, 2 डे पे नहीं कराया हुआ, लेकिन मार्केट लो टाइम फ्रेम पे कराया होगा ना स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड। हमने देखा है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो लो टाइम फ्रेम पे हमें स्विंग हाई मिल जाता है। 2 डे पे नहीं मिल रहा, लोअर पे मिल जाएगा, पर लोअर टाइम फ्रेम पे जाने से पहले 2 डे पे हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल गई एक। ठीक है, 2 डे से ऊपर जो टाइम फ्रेम्स थे वहाँ पे हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो हमें यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे सपोर्ट कम रेजिस्टेंस भी नहीं मिल रही। तो पहली रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे ऊपर नज़र आ गई है 2 डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये सपोर्ट हमें मिल गई है, और ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट है 2 डे पे, हम इसको कह रहे हैं सपोर्ट। बहरहाल दूसरे टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। ठीक है, इस मंथली लेवल को भी हटा लेते हैं यहाँ से। अब डेली पे आ जाए, तो डेली पे आप देखिए कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई। डेली पे हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट भी बन गया स्विंग हाई से ऊपर जाता हुआ, ये वाला भी हमारे पास सपोर्ट बन गया स्विंग हाई से ऊपर लेके जाता हुआ, और उसके बाद ये वाला भी हमारे पास एक सपोर्ट बन गया जो कि मार्केट को स्विंग हाई से ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखिए कि मार्केट ने सबसे पहली चीज कोई ऐसा सिचुएशन तो नहीं क्रिएट किया कि हमारे पास कोई ऐसा ऊपर लेवल बन गया हो जिस पे मार्केट का जाना ज़रूरी है। जाना ज़रूरी क्या, कौन सा वाला एरिया होता है हमारा,
जाना एरिया, मतलब हमारे पास ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट जाना ज़रूरी होता है, वो हमने देखा है रिक्लेम्ड एरियाज़ होते हैं। जिस तरह से मार्केट सपोर्ट थी, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस नहीं बनी, वापस आ गई और अब रिक्लेम कर रही है लाजमी तौर पे इसको, तो यहाँ पे आना इसका लाजमी हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि रिक्लेम्ड एरिया पे मार्केट लाजमी आती है। और हम जिस तरह यहाँ पे जो 3000 वाला एरिया था, अच्छा, तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई रिक्लेम्ड एरिया एज सच हमें फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। ये सिंपल हमारे पास सपोर्ट है, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो रिक्लेम एरिया कैसा होता है? रिक्लेम एरिया ऐसा होता है कि मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट नहीं बनाया और उसके बाद मार्केट उसको रिक्लेम रेजिस्टेंस करने के लिए ऊपर जा रही है, इस तरह की कोई चीज़ जो है ना वो होती है रिक्लेम्ड एरिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा अब ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, क्या मार्केट ने यहाँ पर, जिस तरह ऊपर एग्जाम्पल में हमने ब्रेकर ब्लॉक देखा था, क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक बनाया कि नहीं बनाया? अब ये देखिए पीओ आया हमारा सपोर्ट, इसमें मार्केट आई तो कोई चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं की, तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना, ठीक है, नहीं बना ब्रेकर ब्लॉक। अच्छा, उसके बाद ये पीओ आया था, मार्केट इधर आई, कोई चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुई, नहीं बना, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ना ही कोई ब्रेकर ब्लॉक टाइप कोई चीज़ बनी। उसके बाद ये पीओ आया था, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने सीरीज ऑफ रेड कैंडल से ऊपर ट्रेड कर दिया, तो ये हमारे पास पूरे का पूरा डेली ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला पूरे का पूरा इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ये, ठीक है, क्योंकि मार्केट पीओआई में आई, सीरीज ऑफ रेड कैंडल से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ऊपर क्या हमारे पास कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है? हमारे पास यहाँ पे कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, कोई पीओआई हमारे पास? हसन भाई ब्रेकर ब्लॉक नहीं बन रहा है यहाँ पे ऊपर? रेड वाला नहीं बन रहा भाई, नहीं बन रहा, ज़्यादा जेन पे जोर नहीं डालें, जब बनेगा तो बता दूंगा। अभी आप यहाँ पे सिर्फ ये देखें कि किसी पीओआई में टैप करने के बाद मार्केट ने कोई चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की है, जैसे कि ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पीओआई है, मार्केट ने इसमें टैप किया और यहाँ पर आके चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना। इस तरह क्या ऊपर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है? फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे पास बहरहाल रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद सॉलिड ग्रीन कैंडल से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास ये हो गई है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या मार्केट ने वॉयलेट कर दी है? जी, इसने इसको वॉयलेट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया बेसिकली हमारे पास सपोर्ट का काम करना चाहिए था, पर ये ऑलरेडी हमारा इटसेल्फ ये ऑर्डर ब्लॉक और ये भी इतना ऑर्डर ब्लॉक, ये दो हमारे पास इकट्ठे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। मतलब कि इसको समझने की कोशिश करें कि ये भी सपोर्ट है, ये पूरा भी सपोर्ट है। तो जब आपको पता है कि जब दो सपोर्ट लेवल्स इकट्ठे होते हैं तो मार्केट दोनों के अंदर ट्रेड कर सकती है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हमने इसे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था जो ऊपर यहाँ पे डिस्कस की थी, दो पीडीए रेज इकट्ठे थे हमारे पास, ठीक है, तो दोनों में इकट्ठे ट्रेड कर रही है इस वक्त। बहरहाल हमें इसके ऊपर फिर भी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं मिली है, कोई क्लियर चीज़ नहीं मिली कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है और ऊपर इसको क्यों लाजमी तौर पे जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सपोर्ट एरिया, यहाँ से रेजिस्टेंस इसको ले लेना चाहिए था, इधर से ही ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। 12 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 12 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखिए, ये हमारे पास एक फेयर वाली गैप है,
इसमें वॉल्यूम में बैलेंस नीचे बस नोट कर लेते हैं हम, है कि नहीं है। जी है। ये है हमारा 12 आवर का फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने ट्रेड करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी और उसके बाद मार्केट ने इस पीओआई को बाईपास कर दिया। ठीक है, इस पीओआई को बाईपास भी कर दिया और क्लोजिंग इसके अंदर ही दे दी और इवेंचुअली जाके हमारे पास ये आ गया ज़बरदस्ती के चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, बल मान लेते हैं इसको, ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि पीओआई में मार्केट ने टैप किया, ठीक है मार्केट ने इसको वॉयलेट कर दिया, अलग बात है, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने लोएस्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट को क्या करेगा, ये इसमें टैप करने के बाद मार्केट से दोबारा ऊपर स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड करवाना चाहिए इसको, मतलब फर्दर प्रोपल्शन ब्लॉक्स बनने चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ये है हमारे पास एक वैलिड पीओआई के अंदर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना था और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, अब इसका डेली टाइम फ्रेम के साथ क्या डिफरेंस है सईद भाई, ज़रा ध्यान से आंखें खोल के देख लें। जी ऐसा ये हमारे पास पीओआई है, ये पीओआई कब पीओआई बना है हमारा, जब मार्केट ने इसके अंदर टैप करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये बना ना पीओआई, ये अब पीओआई बना है। कब बना है, जब मार्केट ने इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है, अब बना ये पीओआई। अब मार्केट इस पीओआई में आने के बाद क्या चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की है ऊपर, नहीं की। ठीक है, ये पीओआई बना कब बना, वैलिड सपोर्ट कब बना, जब मार्केट इसमें आई और स्विंग हाई से ऊपर चली गई, ये बन गया पीओआई। अब मार्केट इसमें आएगी और चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी करेगी तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। समझ आ गई है? तो यहां पे डेली टाइम फ्रेम का कोई ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। आप अभी भी उसी कॉन्सेप्ट के अंदर फंस गए हैं जो मैं आपके ज़हन से निकलवाना चाह रहा हूं। आप अभी भी हाई एंड हायर हाई ब्रेक देख रहे हैं। जी ऐसे ही ठीक था, है, नहीं ये अब हाई ठीक हो हायर गया। हाई ब्रेक से ब्रेकर ब्लॉक नहीं बनता। समझने की कोशिश करें, यहीं से बात शुरू की थी, दोबारा उधर ही आ गए। तो 12 आवर और डेली के स्ट्रक्चर के अंदर क्या फर्क है, अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि डेली पे ब्रेकर ब्लॉक क्यों नहीं है और 12 आवर पे ब्रेकर ब्लॉक क्यों है। क्योंकि 12 आवर के पीओआई में मार्केट ने ट्रेड करने के बाद ऊपर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की है। ये 12 आवर का पीओआई कब बना था, जब मार्केट ने इस स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया था। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई थी और स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, ये पीओआई बन गया था। अब इस पीओआई में मार्केट आई, बेशक इसको इसने एक दफ़ा नीचे वॉयलेट कर दिया, पर इस लेवल में क्लोजिंग दी और इस बेरिश कैंडल से ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करके बुलिश होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसको जब नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और अब इस ब्रेकर ब्लॉक से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से सेल होगी। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे ये देखें कि ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने कब टैप किया। ये टैप किया इसने 24 नवंबर को इधर आके, उससे पहले किस चीज़ को टैप कर रही थी। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद अभी भी मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया को टैप नहीं किया।
ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ को टैप किया है, इसको हमने ढूंढना है कि ये मार्केट यहाँ से इसको क्या करके जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और करके जा रही है ना, इसको हम बेसिकली ढूंढेंगे स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे किस एरिया को टैप किया है इसने। अच्छा, तो 12 आवर के ऊपर हमें पता चल गया कि हमारे पास मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया, और क्यों किया है वो भी आपको पता चल गया। 8 आवर पे आ जाते हैं। एट आवर पे देखिए कि हमारे पास ये स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग जो आई है वो किस फेयर वाली गैप की वजह से आई है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये है हमारे पास फेयर वाली गैप। नीचे वॉल्यूम में बैलेंस इसकी है, पर भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, अच्छा ऊपर पहले भी लेवल्स मार्क कर लेते हैं ज़रा, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं आए। क्या ऊपर हमारे पास 8 आवर का सपोर्ट लेवल है? यहाँ पर वॉल्यूम में बैलेंस नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। इधर ये स्विंग हाई जिसने ब्रेक कराया हो ना, 8 आवर पे नहीं है। यहाँ भी है। उसके बाद इधर क्या वॉल्यूम में बैलेंस हमारे पास यहाँ पे भी नहीं है, तो ये फेयर वाली गैप 8 आवर पे तो नहीं है। ठीक है, 8 आवर में बस यही लेवल है मेरे पास, और 8 आवर का ये फेयर वाली गैप मार्केट सपोर्ट बनी हुई थी। यहाँ पे जाके मार्केट ने इसको सपोर्ट नहीं बनाया, और फिर यहाँ पे जाके हमारे पास ये रिक्लेम हो गया, और रिक्लेम होने के बाद फिर ये मैनिपुलेशंस हुई हैं, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हुई है। तो ये मैनिपुलेशंस को भी हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा इसको किया था, इन मैनिपुलेशंस को डिस्कस, बल दोबारा कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इस 8 आवर के POI को मार्केट ने टैप करने के बाद हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखते हैं कि मार्केट जब इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है ना, बॉडी क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आ जाता है। ठीक है, अब लोएस्ट कैंडल हमारे पास ये है रेड। इस रेड कैंडल से ऊपर पहले विक आई है, फिर क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे पास है ना चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की डेफिनेशन, वो प्रॉपर सॉलिड बॉडी इसके सामने क्लोज आनी चाहिए, इसके सामने ये विक नहीं होनी चाहिए। तो सिंस विक आ रही है तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि भैया विक से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो सिंस विक हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, तो हमारे पास यहाँ पे 8 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ। अदरवाइज अगर यहाँ पे क्रिएट हो जाता तो हम एक्सपेक्ट करते कि मार्केट यहाँ से बुलिश ही होगी, लेकिन सिंस ऐसा हुआ नहीं,
जो कि हमारे लिए इतना एविडेंस काफ़ी है कि मार्केट इस POI से बुलिश नहीं होने वाली। अच्छा, उसके बाद फाइनली आप ये देखें कि मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर ये स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दी है और ये एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंसेस भी क्रिएट होना शुरू हो गई हैं ऊपर। अच्छा, और इस 8 आवर की इस रेजिस्टेंस के पीछे यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट बनता हुआ भी नजर आ रहा है, पर कोई स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही नजर। इसका मतलब है कि हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइप के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पे कोई छोटी सी एक और एंड के ऊपर भी सपोर्ट नजर आ रही हो। ठीक है, तो इस पे भी हम नजर रखेंगे। यहाँ पे भी फिलहाल देखते हैं अभी क्या बन रहा है इधर। अच्छा, उसके बाद ये देखिए जी, ये स्विंग हाई, सॉरी ये स्विंग लो, इस स्विंग लो से रिलेटेड ये काफी बहुत बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है और फिर स्विंग लो से नीचे आई मार्केट, तो ये भी एरिया रेजिस्टेंस बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं हमारे पास 8 आवर टाइम फ्रेम पे। सिक्स आवर पे आ जाते हैं। सिक्स आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर है, इस एरिया पे भी देखें आपके मार्केट ने टैप करने के बाद चेंज से डिलीवरी नहीं दी, ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हमारे पास, बट इवेंचुअली सपोर्ट एरिया मार्केट ने यहाँ पे रिक्लेम कर दिया। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप को वॉल्यूम इम्बैलेंस, सपोर्ट है,
इस सपोर्ट में टैप करने के बाद चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है और ये ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप हो रही है। फोर आवर पे आ जाते हैं। फोर आवर का सपोर्ट एरिया पर 4 आवर पे भी हमारे पास आपको ब्रेकर ब्लॉक फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये तो बहुत लेट हो गया। चलिए आप अपने पास बैक टेस्टिंग करते हुए ना इस तरह की चीज़ें नोट करेंगे जो मैंने आपको शायद कुछ टाइम पहले भी बताई थी कि एक कंसोलिडेशन या एक स्ट्रक्चर के इंटरनल को इस तरह का एक लेवल क्रिएट हो जाना और मेजर स्ट्रक्चर के बीच में क्रिएट हो जाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। इंटरनल आपको अक्सर पीडी अरेज बनेंगे जो आपको वॉयलेट होते हुए नज़र आएंगे, मतलब उनकी कोई सेंस नहीं बन रही होगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि आप मेजर सपोर्ट लेवल्स, और कोशिश भी आपने ये करनी है कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही रहें। जैसे ही हम 4 आवर 1 आवर टाइप के टाइम फ्रेम्स पे आते हैं ना, तो कन्फ्यूजन बढ़नी शुरू होती हैं, इसलिए उसको अलाइन करना हाई टाइम फ्रेम के साथ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये देखें कि अब इस POI में टैप करने के बाद हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किधर आई है। अब यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट रेड कैंडल, ये है लोएस्ट कैंडल, और ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स हैं, ये हमारे पास बनता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये वाली रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ये सीरीज ऑफ रेड कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे मार्क करूँगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है और यहाँ पर जाके मैनिपुलेट भी कर दिया है। और जब ये मैनिपुलेट हो गया है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस भी हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वन आवर पे आ जाते हैं डायरेक्टली। वन आवर के ऊपर हम जब वो मेरे ख्याल से 8 आवर या 6 आवर पे हमने देखा था सपोर्ट, तो हमने कहा था कि हमें ऊपर कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ, और इस स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग आई है, और हमारे पास सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने टैप करने के बाद यहाँ पर हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी दी हुई है, ठीक है।
तब ये है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक 1 आवर का, ठीक है। POI पे मार्केट टैप करके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है, तो वो है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक ये फेवरेबल गैप है, सपोर्ट, मार्केट ने इसको टैप करके स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया है, यहाँ पे ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब ये रेजिस्टेंस बन गया है, अब यहाँ पे देखें कि POI है ना, POI पे टैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने POI पे टैप किया, सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुई, मार्केट ने दोबारा जाके हायर हाई बनाया, सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल के नीचे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आ गई, ये क्या बन गया हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपका PD array बन गया। अब इस PD array पे टैप करने के बाद यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं आई, यहाँ पर आ गई, अब ये क्या बन गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। एहसन भाई, इसी को हम आगे फिर प्रपर्शन ब्लॉक कह सकते हैं ना? जी जी, इसी को प्रपोर्शन ब्लॉक कहते हैं जी, इसका ही हो। ठीक है। तो 1 आवर पे आपको बेशुमार सपोर्ट कम रेजिस्टेंसेस बनते हुए आएंगे नज़र, वॉयलेट होते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन पहली चीज़ क्या है कि जब आपका POI है, आपका ये POI फॉर एग्जांपल आपका, आप कहते हैं कि जी ये मेरे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मैं इस सपोर्ट लेवल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बुलिशनेस, ठीक है। तो पहले ये सपोर्ट लेवल आपका कंफर्म सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट कैसे कंफर्म होगा? मार्केट ने टैप किया, स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी, कंफर्म सपोर्ट हो गया जी। अब क्या मार्केट इसमें आ रही है, आने के बाद चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है? नहीं कर रही, माजरत नहीं है जी। अभी हमारे पास ये POI नहीं चल गया है ये, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है 1 मिनट पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी इसने आपको दे दिया हो, मॉडल दे दिया हो, आपको ट्रेड भी मिल गई हो यहाँ से, लेकिन ये इसने को लॉन्ग टर्म ट्रेड में उसको कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो उसकी कंफर्मेशन कैसे मिलती है आपको? जब आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नजर आना शुरू होता है। अच्छा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस बना रही है, रेजिस्टेंस बना के चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है, ये ग्रीन कैंडल्स के नीचे ये क्लोजिंग आ गई, बन गया हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे, ये ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मार्केट इधर आ रही है, सेल हो रही है, ठीक है। POI पे मार्केट आके ऑर्डर ब्लॉक बना रही है और उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, तो वो ट्रेंड सेल है। अगर उसको वॉयलेट कर रही है तो वो ब्रेकर ब्लॉक है आपका, सिंपल। इससे आसान क्या बात हो सकती है, ठीक है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप पहले दिन ही आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन पर्पस क्या था आपको ये सारी चीज़ें बताने का कि हायर टाइम फ्रेम से मैं लोअर टाइम फ्रेम तक आपको लेके आऊँ और आपको दिखाऊँ चीज़ें कि हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम मार्केट क्या करती है। अच्छा, अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम ये है, अब हमने आज अपने जो POIs हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरीज, ये आपको सब आगे मार्क करने, आज आपको ब्रेकर ब्लॉक भी आ गया मार्क करने, ठीक है। ICT क्या कहता है कि मेरा एक PD array मास्टर कर लो तो गेम ऑन हो जाएगी। तो एक PD array, कोई सा भी एक PD array मास्टर कर लें, ब्रेकर ब्लॉक मास्टर कर लें, आप फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मास्टर कर लें, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मास्टर कर लें, कुछ भी कर लें, एक PD array पकड़ लें, बस एक सेटअप हो आपका, बहुत पैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक दफ़ा नहीं, मैं सारे PD array अच्छी तरह से सीख जाऊँ फिर कमाना शुरू करूँ, ठीक है, वो भी अप्रोच सही है। मेरी वही अप्रोच है कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मुझे मिल जाए, उसके बाद ही करूँ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि
आप उससे पहले पैसे नहीं बना सकते, बना सकते हैं लेकिन कोई एक पीटी रे को पक्का करना पड़ेगा। जी भाइयों, समझ आई आज की कहानी। अभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से गुजर गई हों, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान से दोबारा रिपीट पे सुने, कम अज़ कम 5-10 दफ़ा सुनेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा, स्टार्ट में एक पीडीए रे पकड़ें, एक, ठीक है। सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करेंगे, आ जाएंगी समझ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर खिचड़ियाँ पकनी शुरू होंगी। मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो पाकिस्तानी है ना, हमारे अंदर वो चीज़ है नहीं ना मेहनत वाली, तो हम शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर चीज़ें भी ज़्यादा पकड़ लेते हैं। जब सारी चीज़ों को जफ्फी डालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो नहीं होगा ना। या तो एक एक चीज़ करके करें, या फिर अगर आप सारी चीज़ों को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उस तरह की मेहनत करें जैसा मेहनत करने का हक होता है, ठीक है। उस तरह के नोट्स बनाएं फिर, ठीक है। उस तरह की बैक टेस्टिंग करें, उस तरह की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है। असल में इंसानी दिमाग ये है कि जब उसको कोई भी कहानी ऐसे को बंदा सुना रहा होता है ना, तो वो ख्याली पुलाव, ख्याली दुनिया में चला जाता है ना, परियों की दुनिया में चला जाता है। जैसे मैं भी ब्रेकर ब्लॉक सिखा रहा था आपको, हालांकि बता भी रहा हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, लेकिन सईद भाई ना अलहदा एक परियों की दुनिया में चले गए थे, उनको दोबारा वो हायर हाई और वो यूनिकॉर्न नज़र आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये नेचुरल, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ध्यान से समझें। नहीं समझ में आता, सवाल पूछने से नहीं आती चीज़ें फौरी तौर पे, एक दफ़ा दोबारा सुनने से जब पता तो चले सवाल क्या पूछना है। अभी हमें यही नहीं पता कि सवाल क्या पूछना है, हमने अपने आप से बैक टेस्टिंग के नहीं पता कि क्या बैक टेस्टिंग करनी है, चार्ट को पढ़ना ही नहीं आता, कैसे बैक टेस्ट करें, क्या देखें, किधर देखें। किसी ने बता दिया बस हायर हाई ब्रेक जो होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है, तो बस लग गए उसी के पीछे, सोचा ही नहीं कि भाई अच्छा इसके पीछे कुछ और रीज़न भी हो सकती है, ठीक है। तो एक एक चीज़, मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, एक चीज़ पक्की करें बस, और ट्रस्ट मी ऑन दिस, उस एक चीज़ के पीछे अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आपकी 10, 15, 20 ट्रेडें साल की बन जाती हैं, आप करोड़पति हैं फ्यूचर के, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आपको रोज़ की ट्रेड मिले 70 पे, पूरा पूरा दिन की मूव, इतना आपका जनाब आप यूट्यूबर बन जाएं और आप लोग आपके ऊपर वेलें कराने लग पड़े सुपर चैटों की, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। वो प्रो लेवल है, प्रो मैक्स लेवल है वो परियों की दुनिया का, ठीक है। रियलिटी में आए और देखें, इन चीज़ों को समझें और अपने लिए एक रियलिस्टिक मॉडल बनाएं, ठीक है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन है कोई पूछ लें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था आज का। चलें, मैं भी इसकी रिकॉर्डिंग प्रोसेस करके मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर एंजॉय करें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू।